धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला में पहली कथा बागेश्वर धाम श्री हनुमान कथा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। खास जानकारी आपको दे रहे हैं। पंचकुला पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, कथा की शुरुआत हो गई है। हनुमान कथा में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीरें भी सामने आई है। 30 मई तक ये हनुमान कथा चलेगी। 30 मई तक इसका समय रखा गया और मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक इस मौके को बनाया है। यहाँ पहुंचकर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए भेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। फूल जो गुलदस्ता है वो दिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री को। और धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला में ये पहली कथा है। वो पंचकुला आए हो, काफी समय से होर्डिंग्स लगाई जा रही थी। लगातार जो है ये खबरें सामने आ रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री पंचकुला आएंगे, कथा का आयोजन होगा। मौके पर सीएम सैनी भी इसे ऐतिहासिक बनाने पहुंचे हैं। इस कथा को बागेश्वर धाम श्री हनुमान कथा की शुरुआत हो चुकी है। पंचकुला में हनुमान कथा में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है बागेश्वर धाम बाबा का। और ऐसे में यहाँ पर ऐतिहासिक बनाया गया है इस जो कथा है उसे। और धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला में ये पहली कथा है, पहली बार वो पंचकुला आए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हनुमान कथा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, इसे ऐतिहासिक बनाया, हाथ में गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्री और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ मौजूद। महाराज जी, मुझे ये बड़ा खुशी का क्षण है कि जब मैं पहली बार 12 मार्च को हरियाणा की बागडोर मुझे दी गई थी, उसके तुरंत बाद आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि आपका जो आशीर्वाद है ये तीसरी बार हरियाणा में एक राम राज्य की स्थापना लेकर के आएगा। और आपका वो आशीर्वाद आज भरपूर फल फूल रहा है। प्रथम दिवस की कथा में ही हमारे बड़े ही प्रिय और हरियाणा की भूमि में आप नित्य प्रतिदिन इस प्रदेश की उन्नति के लिए सदैव सद्विचार रखने वाले, कार्य करने वाले, सहज स्वभाव के और बड़े ही लाडले, बीच बीच में हमारी खूब वार्ता होती रहती है। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। हम सब जोरदार ताली बजा करके उनका खूब खूब स्वागत करते हैं। इनका स्वभाव बड़ा सरल है। हम इनके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते, बड़ी सहजता पूर्वक अपनी बात को रखते, बड़ी सहजता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते। धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला में पहली कथा बागेश्वर धाम श्री हनुमान कथा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। खास जानकारी आपको दे रहे हैं। पंचकुला पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, कथा की शुरुआत हो गई है। हनुमान कथा में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीरें भी सामने आई है। 30 मई तक ये हनुमान कथा चलेगी। 30 मई तक इसका समय रखा गया और मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक इस मौके को बनाया है। यहाँ पहुंचकर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए भेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। फूल जो गुलदस्ता है वो दिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री को। और धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला में ये पहली कथा है। वो पंचकुला आए हो, काफी समय से होर्डिंग्स लगाई जा रही थी। लगातार जो है ये खबरें सामने आ रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री पंचकुला आएंगे, कथा का आयोजन होगा। मौके पर सीएम सैनी भी इसे ऐतिहासिक बनाने पहुंचे हैं। इस कथा को बागेश्वर धाम श्री हनुमान कथा की शुरुआत हो चुकी है। पंचकुला में हनुमान कथा में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है बागेश्वर धाम बाबा का। और ऐसे में यहाँ पर ऐतिहासिक बनाया गया है इस जो कथा है उसे। और धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला में ये पहली कथा है, पहली बार वो पंचकुला आए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हनुमान कथा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, इसे ऐतिहासिक बनाया, हाथ में गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्री और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ मौजूद। महाराज जी, मुझे ये बड़ा खुशी का क्षण है कि जब मैं पहली बार 12 मार्च को हरियाणा की बागडोर मुझे दी गई थी, उसके तुरंत बाद आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि आपका जो आशीर्वाद है ये तीसरी बार हरियाणा में एक राम राज्य की स्थापना लेकर के आएगा। और आपका वो आशीर्वाद आज भरपूर फल फूल रहा है। प्रथम दिवस की कथा में ही हमारे बड़े ही प्रिय और हरियाणा की भूमि में आप नित्य प्रतिदिन इस प्रदेश की उन्नति के लिए सदैव
सद्विचार रखने वाले, कार्य करने वाले, सहज स्वभाव के और बड़े ही लाडले। बीच बीच में हमारी खूब वार्ता होती रहती है। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, हम सब जोरदार ताली बजा करके उनका खूब खूब स्वागत करते हैं। इनका स्वभाव बड़ा सरल है, हम इनके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते। बड़ी सहजता पूर्वक अपनी बात को रखते, बड़ी सहजता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते।